श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 219वां अध्याय, राजा के अभिषेक के समय पढ़ने योग्य मंत्र। पुष्कर ने कहा, अब मैं राजा और देवता आदि के अभिषेक संबंधी मंत्रों का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण पापों को दूर करने वाले हैं। कलश से कुश युक्त जल द्वारा राजा का अभिषेक करें। इससे संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। उस समय निम्नांकित मंत्रों का पाठ करना चाहिए। राजा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि संपूर्ण देवता तुम्हारा अभिषेक करें। राजन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि संपूर्ण देवता तुम्हारा अभिषेक करें। भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इंद्र आदि 10 दिक्पाल, रुद्र, धर्म, मनु, दक्ष, रुचि तथा श्रद्धा, ये सभी सदा तुम्हें विजय प्रदान करने वाले हों। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, सनक, सनंदन, सनत कुमार, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि और कश्यप आदि ऋषि महर्षि प्रजा का शासन करने वाले भूपति की रक्षा करें। अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले बहिर्षद और अग्निश्वात नाम वाले पितृ तुम्हारा पालन करें। क्रवाद राक्षस आवाहन किए हुए अजपा व्रतपान करने वाले देवता और पितर, सुकाली सुकाल लाने वाले देवता तथा धर्म प्रिया लक्ष्मी आदि देवियां प्रबर्ध अग्नियों के साथ तुम्हारा अभिषेक करें। अनेकों पुत्रों वाले प्रजापति कश्यप के आदित्य आदि प्रिय पुत्रगण, अग्निनंदन, कृशाश्व तथा अरिष्ट नेमि की पत्नियां भी तुम्हारा अभिषेक करें। चंद्रमा की अश्वनी आदि भार्याएं, पुलह की प्रिय पत्नियां और भूता, कपीश्वा, रंष्ट्री, सुरसा, शर्मा, धनु, शयनी, भाक्षी, क्रोंची, धृतराष्ट्री तथा शुकी आदि देवियां एवं सूर्य के सारथी अरुण, ये सब तुम्हारे अभिषेक का कार्य संपन्न करें। हयाति, नियति, रात्रि, निद्रा, लोक रक्षा में तत्पर हो रहने वाले उमा, मेना और शची आदि देवियां, धूमा, पूर्णा, नेत्रति, जया, गौरी, शिवा, रिद्धि, वेला, नड़वला, असिकनी, ज्योत्सना, देवांगनाएं तथा वनस्पति, ये सब तुम्हारा पालन करें। महाकल्प, कल्प, मनवंतर, युग, संवत्सर, वृक्ष, वर्ष, दोनों अयन, ऋतु, मास, पक्ष, रात, दिन, संध्या, तिथि, मुहूर्त तथा काल के विभिन्न अवयव, छोटे छोटे भेद तुम्हारी रक्षा करें। सूर्य आदि ग्रह और स्वयंभू आदि मनु तुम्हारी रक्षा। स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाशुष, विवस्वत, सावरणी, ब्रह्मपुत्र, धर्मपुत्र, रुद्रपुत्र, दक्षपुत्र, रोच तथा भोत्य, ये 14 मनु तुम्हारे रक्षक हों। विश्वभुक, विपक्षित, शिखी, विभू, मनोजव, ओजस्वी, बलि, अद्भुत, शक्तियां, वृक्ष, ऋतधामा, त्वश्रुक, कवि, इंद्र, रेवंत, कुमार, कार्तिकेय, वात्स्या, वत्स विनायक, वीरभद्र, नंदी, विश्वकर्मा, पूर्वजव, देववेद, अश्वनी कुमार तथा ध्रुव आदि 8 वसु, ये सभी प्रधान देवता यहाँ पदार्पण करके तुम्हारे अभिषेक का कार्य संपन्न करें। अंगिरा के कुल में उत्पन्न 10 देवता और चारों वेद सिद्धि के लिए तुम्हारा अभिषेक करें।
आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मद, प्राण, हविष्मान, गरिष्ठ, ऋतु और सत्य ये तुम्हारी रक्षा करें तथा क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम और धुरी ये तुम्हें विजय प्रदान करें। पुरूरवा, आर्द्वा, विश्वेदेव, रोचन, अंगरांक, मंगल आदि ग्रह, सूर्य, नेत्रति तथा यम ये सब तुम्हारी रक्षा करें। अजेकपात, अहिर्भूर्धन्य, धूमकेतु, रुद्र के पुत्र भरत, मृत्यु, कपाली, किंकणी, भवन, भावन, स्वजन्य, स्वजन, ऋतुश्रवा, मूर्धा, याजन और उष्णा ये तुम्हारी रक्षा करें। उत्सव, अवयव, दक्ष, भृगुवंशी, ऋषि, देवता, मनु, अनुमंता, प्राण, नव, बलवान, अपान, वायु, वितिहोत्र, नय, सांध्य, हंस, विभु, प्रभु और नारायण संसार के हित में लगे रहने वाले ये श्रेष्ठ देवता तुम्हारा पालन करें। धाता, मित्र, अर्यमा, कुशा, शक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान, सविता, भास्कर और विष्णु ये 12 सूर्य तुम्हारी रक्षा करें। एक ज्योति, दिव्य ज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक चक्र, द्विचक्र, महाबली, त्रिचक्र, इंद्र, पतिकृत, मित, सम्मति, सम्मित, महाबली, अमित, ऋतजित, सत्यजीत, सुषेण, सेनजीत, अतिमित्र, सुमित्र, पुरुमित्र, पराजित, ऋत, ऋतवाक, धाता, विधाता, धारण, ध्रुव, इंद्र के परम मित्र, महा तेजस्वी, विधारण, इंद्रश, अद्रश, एताद्रक, अमिताशन, किरणित, सदृश, सरब, महातपा, धृता, धुर्य, धुरी, धीम, अभिमुक्त, अक्षपात, सहधुत्री, वसु, अनाधृश्य, राम, काम, जय और विराट ये 49 मरुत नामक देवता तुम्हारा अभिषेक करें तथा तुम्हें लक्ष्मी प्रदान करें। चित्रांग, चित्ररथ, चित्रसेन, कली, उर्णयु, उग्रसेन, धृतराष्ट्र, नंदक, हाहा, हुहु, नारद, विश्वासु और तुम्ब्रु ये गंधर्व तुम्हारा अभिषेक का कार्य संपन्न करें और तुम्हें विजय बनावे। प्रधान प्रधान मुनि तथा अनवगा, सुकेशी, मेनका, सहजन्या, क्रतुस्थला, दुताची, विश्वाची, कुचिक, कुंचिक स्थला, प्रमलोचा, उर्वशी, रंभा, पंचचूड़ा, तिलोत्तमा, चित्रलेखा, लक्ष्मणा, पुंडरिक और वारुणी ये दिव्य अप्सराएं तुम्हारी रक्षा करें। प्रहलाद, विरोचन, बलि, बाण और उसका पुत्र ये तथा दूसरे दूसरे दानव और राक्षस तुम्हारे अभिषेक का कार्य सिद्ध करें। हेति, प्रहेति, विद्युत, स्फुर्जतु, अर्घक, अग्रक, यक्ष, सिद्ध, मणिभद्र और नंदन ये सब तुम्हारी रक्षा करें। पिताक्ष, द्युतिमान, पुष्पवंत, जयावह, शंख, पद्म, मकर और कश्यप ये निधियां तुम्हें विजय प्रदान करें। उधर्वकेश आदि पिशाच, भूमि आदि के निवासी भूत और माताएं, महाकाल एवं नरसिंह को आगे करके तुम्हारा पालन करें। गुह, स्कंद, विशाख, नेग में ये तुम्हारा अभिषेक करें। भूतल एवं आकाश में विचरने वाली डाकनिया तथा योगनिया, गरुड़, अरुण तथा संपाति आदि पक्षी तुम्हारा पालन करें। अनंत आदि बड़े बड़े नाग, शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, शंख, करकोटक, धृतराष्ट्र, धनंजय, कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्प दंत, वामन,
सुप्रतीक तथा अंजन नामक नाग सदा और सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी का वाहन हंस, भगवान शंकर का वृषभ, भगवती दुर्गा का सिंह और यमराज का भैंसा, ये सभी वाहन तुम्हारा पालन करें। अश्वराज, उच्चेश्वा, धन्वंतरी, वेद, कौस्तुभमणि, शंखराज, पांचजन्य, वज्र, शूल, चक्र और नंदक, खड़ग आदि अस्त्र तुम्हारी रक्षा करें। दृढ़ निश्चय रखने वाले धर्म, चित्रगुप्त, दंड, पिंगल, मृत्यु, काल, वाकिल्य आदि मुनि, व्यास और वाल्मीकि आदि महर्षि, पृथु, दिलीप, भरत, दुष्यंत, अत्यंत बलवान शत्रुजीत, मनु, कुकत्स, अनेना, युवनाश्व, जयद्रथ, मानधाता, मुचुकुंद और पृथ्वीपति पुरुरवा, ये तुम्हारा राजा तुम्हारे रक्षक हों। वास्तु देवता और 25 तत्व तुम्हारी विजय के साधक हों। रुक्म भौम, शिलाभौम, पाताल, नील मूर्ति, पीत रक्त, क्षिति, श्वेत भौम, रसातल, भूवरलोक, भूवर आदि लोक तथा जम्बू दीप आदि दीप तुम्हें राज्य लक्ष्मी प्रदान करें। उत्तर कुरु, रम्य, हिरण्यक, भद्राक्ष, केतुमाल, बलाहक, हरिवर्ष, किम पुरुष, इंद्रद्वीप, केशरुमान, ताम्रवर्ण, गभिस्तिमान, नागद्वीप, सोम्यक, गांधर्व, वारुण और नवम आदि वर्ष तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें राज्य प्रदान करने वाले हों। हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत, श्रृंगवान, मेरु, माल्यवान, गंधमादन, महेंद्र, मलय, सह, शुक्तिमान, ऋषिकवान, गिरि, विंध्य और आर्य यात्री, ये सभी पर्वत तुम्हें शांति प्रदान करें। ऋक आदि चारों वेद, छहों अंग, इतिहास, पुराण, आयुर्वेद, गांधर्व वेद और धनुर्वेद आदि उपवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 अंग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, धर्म शास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं तुम्हारी रक्षा करें। सांख्य, योग, पशुपत, वेद, पांच रात्र, ये सिद्धांत पंचक कहलाते हैं। इन पांचों के अतिरिक्त गायत्री, शिवा, दुर्गा, विद्या तथा गांधारी नाम वाली देवियां तुम्हारी रक्षा करें। और लवण, इक्षुरस, शुरा, घृत, दधि, दुग्ध तथा जल से भरे हुए समुद्र तुम्हें शांति प्रदान करें। चारों समुद्र और नाना प्रकार के तीर्थ तुम्हारी रक्षा करें। पुष्कर, प्रयाग, प्रभास, निमिषारण्य, गया, शीर्ष, बृहशीर तीर्थ, उत्तर मानस, कालोदक, नंदी कुंड, पंचनद तीर्थ, भृगु तीर्थ, अमरकंटक, जम्बू मार्ग, विमल, कपिलाश्रम, गंगा द्वार, कुशार्व, विंध्य, नीलगिरी, वराह पर्वत, कनखल तीर्थ, कालंजर, केदार, रुद्रकोटि, महातीर्थ, वाराणसी, बद्रिकाश्रम, द्वारका, श्रीशैल, पुरुषोत्तम तीर्थ, शालग्राम, वाराह, सिंधु और समुद्र के संगम का तीर्थ, फल्गु तीर्थ, विंदु सर, करवीराश्रम, गंगा नदी, सरस्वती, शतुर्धु, गड़की, अच्छोदा, विपाशा, व्यवस्था, देवकी, देविका नदी, कावेरी, वरुणा, निशिरा, गोमती नदी, नारा, पारा, गोमती नदी, पारा, चर्म चर्मवणीवती, चरणवती, रूपा, महानदी, मंदाकिनी, तापी, पोषणी, वेणा, वेतरणी, गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, अरणी, चंद्रभागा, शिवा तथा गौरी आदि पवित्र नदियां तुम्हारा अभिषेक और पालन करें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अभिषेक संबंधी मंत्रों का वर्णन नामक 219वां अध्याय पूरा हुआ। 220वां अध्याय राजा के द्वारा अपने सहायकों की नियुक्ति और उनसे
काम लेने का ढंग। पुष्कर कहते हैं, अभिषेक हो जाने पर उत्तम राजा के लिए यह उचित है कि वह मंत्री को साथ लेकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। उसे ब्राह्मण या क्षत्रिय को जो कुलीन और नीति शास्त्र का ज्ञाता हो अपना सेनापति बनाना चाहिए। द्वारपाल भी नीतिज्ञ होना चाहिए। इसी प्रकार दूत को भी मृदुभाषी, अत्यंत बलवान और सामर्थ्यवान होना उचित है। राजा को पान देने वाला सेवक स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। इतना अवश्य है कि इसे राजभक्त, कलेश सहिष्णु और स्वामी का प्रिय होना चाहिए। सांधी विग्रहिक पर राष्ट्र सचिव उसे बनाना चाहिए, जो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विधि भाव और समाश्रय इन 6 गुणों का समय और अवसर के अनुसार उपयोग करने में निपुण हो। राजा की रक्षा करने वाला प्रहरी हमेशा हाथ में तलवार लिए रहे। सारथी सेना आदि के विषय में पूरी जानकारी रखे। रसोइयों के अध्यक्ष को राजा का हितैषी और चतुर होने के साथ ही सदा रसोई घर में उपस्थित रहना चाहिए। राजसभा के सदस्य धर्म के ज्ञाता हों। लिखने का काम करने वाला पुरुष कई प्रकार के अक्षरों का ज्ञाता तथा हितैषी हो। द्वार रक्षक में नियुक्त पुरुष ऐसा होना चाहिए जो स्वामी के हित में संलग्न हो और इस बात की अच्छी तरह जानकारी रखे कि महाराज कब कब उन्हें अपने पास बुलाते हैं। धनाध्यक्ष ऐसा मनुष्य हो जो रत्न आदि की परख कर सके और धन बढ़ाने के साधनों में तत्पर रहे। राजवेद को आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार गजाध्यक्ष को भी गज विद्या से परिचित होना आवश्यक है। हाथी सवार परिश्रम के थकने वाला न हो। घोड़ों का अध्यक्ष अश्व विद्या का विद्वान होना चाहिए। दुर्ग के अध्यक्ष को भी हितैषी और बुद्धिमान होना आवश्यक है। शिल्पी अथवा कारीगर वास्तु विद्या का ज्ञाता हो, जो मशीन से हथियार चलाने, हाथ के शस्त्रों का प्रयोग करने, शस्त्रों को न छोड़े हुए शस्त्र को रोकने या निवारण करने में तथा युद्ध की कला में कुशल और राजा का हित चाहने वाला हो। उसे ही अस्त्राचार्य के पद पर नियुक्त करना चाहिए। रनिवास का अध्यक्ष वृद्ध पुरुष को बनना चाहिए। 50 वर्ष की स्त्रियां और 70 वर्ष के बूढ़े पुरुष अंतःपुर के सभी कार्यों में लगाए जा सकते हैं। शस्त्रागार में ऐसे पुरुष को रखना चाहिए जो सदा सजग रहकर पहरा देता रहे। भृत्यों के कार्यों को समझकर उनके लिए तदनुकूल जीविका का प्रबंध करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह उत्तम, मध्यम और निकृष्ट कार्यों का विचार करके उनमें ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करे। पृथ्वी पर विजय चाहने वाला भूपाल हितैषी सहायकों का संग्रह करे। धर्म के कार्यों में धर्मात्मा पुरुषों को, युद्ध में शूरवीरों को और धनोपार्जन के कार्यों में अर्थ कुशल व्यक्तियों को लगावे। इस बात का ध्यान रखे कि सभी कार्यों में नियुक्त हुए पुरुष शुद्ध आचार विचार रखने वाले हों। स्त्रियों की देखभाल में नपुंसकों को नियुक्त करें। कठोर कर्मों में तीखे स्वभाव वाले पुरुषों को लगावे। तात्पर्य यह है कि राजा धर्म, अर्थ अथवा काम के साधन में जिस पुरुष को जहाँ के लिए शुद्ध एवं उपयोगी समझे, उसकी वहीं नियुक्ति करे। निकृष्ट श्रेणी के कामों में ऐसे ही पुरुषों को लगावे।
राजा के लिए उचित है कि वह तरह तरह के उपायों से मनुष्यों की परीक्षा करके उन्हें यथा योग्य कार्यों में नियोजित करे। मंत्री से सलाह ले, कुछ व्यक्तियों को यथोचित वृत्ति देकर हाथियों के जंगल में तैनात करे तथा उनका पता लगाते रहने के लिए कई उत्साही अध्यक्षों की नियुक्ति करे। जिसको जिस काम में निपुण देखे उसको उसी में लगावे और बाप दादों के समय से चले आते हुए भृत्यों को सभी तरह के कार्यों में नियुक्त करे। केवल उत्तराधिकारी के कार्यों में उनकी नियुक्ति नहीं करे, क्योंकि वहां वे सब के सब एक समान हैं। जो लोग दूसरे राजा के आश्रय से हटकर अपने पास शरण लेने की इच्छा से आवे वे दुष्ट हो या साधु, उन्हें यत्न पूर्वक आश्रय दें। दुष्ट साबित होने पर उनका विश्वास न करें और उनकी जीविका वृत्ति को अपने ही अधीन रखें। जो लोग दूसरे देशों से अपने पास आए हों, उनके विषय में गुप्तचरों द्वारा सभी बातें जानकर उनका यथावत सत्कार करें। शत्रु, अग्नि, विष, सांप और तलवार एक और तथा दुष्ट स्वभाव वाले भृत्य दूसरी ओर। इनमें दुष्ट भृत्यों को ही अधिक भयंकर समझना चाहिए। राजा को चार चक्षु होना चाहिए, अर्थात उसे गुप्तचरों द्वारा सभी बातें देखनी, उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए वह हमेशा सबकी देखभाल के लिए गुप्तचर तैनात किए रहे। गुप्तचर ऐसे हों जिन्हें दूसरे लोग पहचानते न हो, जिनका स्वभाव शांत एवं कोमल हो तथा जो परस्पर एक दूसरे से भी परिचित हों। उनमें कोई वैश्य के रूप में हो, कोई मंत्र तंत्र में कुशल, कोई ज्योतिषी, कोई वैद्य, कोई संन्यास वेशधारी और कोई बलाबल का विचार करने वाले व्यक्ति के रूप में हो। राजा को चाहिए कि किसी एक गुप्तचर की बात पर विश्वास न करे। जब बहुतों के मुख से एक तरह की बात सुने तभी उसे विश्वसनीय समझे। भृत्यों के हृदय में राजा के प्रति अनुराग है या विरक्ति, किस मनुष्य के में कौन से गुण तथा अवगुण हैं, कौन शुभ चिंतक है और कौन अशुभ चाहने वाले, अपने भृत्य वर्ग को वश में रखने के लिए राजा को ये सभी बातें जाननी चाहिए। वह ऐसा कर्म करे जो प्रजा का अनुराग बढ़ाने वाला हो, जिससे लोगों के मन में विरक्ति हो, ऐसा कोई काम न करे। प्रजा का अनुराग बढ़ाने वाली लक्ष्मी से युक्त राजा ही वास्तव में राजा है। वह सब लोगों का रंजन करने, उनकी प्रसन्नता बढ़ाने के कारण ही राजा कहलाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण के में राजा की सहाय संपत्ति का वर्णन नामक 220वां अध्याय पूरा हुआ। 221वां अध्याय अनुजीवियों का राजा के प्रति कर्तव्य का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, भृत्यों को राजा की आज्ञा का उसी प्रकार पालन करना चाहिए जैसे शिष्य गुरु की और साध्वी स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करती है। राजा की बात पर कभी आक्षेप न करे, सदा ही उसके अनुकूल और प्रिय वचन बोले। यदि कोई हित की बात बतानी हो और वह सुनने में अप्रिय हो तो उसे एकांत में राजा से कहना चाहिए। किसी आय के काम में नियुक्त होने पर राजकीय धन का अपहरण न करे। राजा के सम्मान की उपेक्षा न करे। उसकी वेशभूषा और बोलचाल की नकल करना उचित नहीं है। अंतःपुर के सेवकों के अध्यक्ष का
अंतःपुर के सेवकों के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह ऐसे पुरुष के साथ न बैठे जिनका राजा के साथ वैर हो तथा जो राज दरबार से अपमान पूर्वक निकाले गए हों। भृत्य को राजा की गुप्त बातों को दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी कोई कुशलता दिखाकर राजा को विशेष सम्मानित एवं प्रसन्न करना चाहिए। यदि राजा कोई गुप्त बात भुनावे तो उसे लोगों में प्रकाशित न करे। यदि वह दूसरों दूसरे को किसी काम के लिए आज्ञा दे रहे हों तो स्वयं ही उठकर कहे, महाराज मुझे आदेश दिया जाए, कौन सा काम करना है मैं उसे करूंगा। राजा के दिए हुए वस्त्र आभूषण तथा रत्न आदि को सदा धारण किए रहे। बिना आज्ञा के दरवाजे पर अथवा और किसी अयोग्य स्थान पर जहां राजा की दृष्टि पड़ती हो न बैठे। जमाई लेना, थूकना, खांसना, क्रोध प्रकट करना, खाट पर बैठना, बोहें टेढ़ी करना, अधो वायु छोड़ना तथा डकार लेना आदि कार्य राजा के निकट रहने न करे। उनके सामने अपना गुण प्रकट करने के लिए दूसरों को ही युक्ति पूर्वक नियुक्त करे। शठता, लोलुपता, चुगली, नास्तिकता, नीचता तथा चपलता, इन दोषों का राज सेवकों को सदा त्याग करना चाहिए। पहले स्वयं प्रयत्न करके अपने में वेद विद्या एवं शिल्प कला की योग्यता का संपादन करें। इसके बाद अपना धन बढ़ाने की चेष्टा करने वाले पुरुष को अभ्युदय के लिए राजा की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। उनके लिए उनके प्रिय पुत्र एवं मंत्रियों को सदा नमस्कार करना उचित है। केवल मंत्रियों के साथ रहने से राजा का अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, अतः उनके हार्दिक अभिप्राय के अनुकूल सदा प्रिय कार्य करे। राजा के स्वभाव को समझने वाले पुरुष के लिए उचित है कि वह विरक्त राजा को त्याग दे और अनुरक्त राजा से ही आजीविका प्राप्त करने की चेष्टा करे। बिना पूछे राजा के सामने कोई बात न कहे, किंतु आपत्ति के समय ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। राजा प्रसन्न हो तो वह सेवक के विनय युक्त वचन को मानता है, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। प्रेमी सेवकों को किसी रहस्य स्थान, अंतःपुर आदि में देख ले तो भी उस पर शंका संदेह नहीं करता है। वह दरबार में आए तो राजा उसकी कुशल पूछता है, उसे बैठने के लिए आसन देता है, उसकी चर्चा सुनकर वह प्रसन्न होता है। वह कोई अप्रिय बात भी कह दे तो वह बुरा नहीं मानता, उल्टे प्रसन्न होता है। उसकी दी हुई छोटी मोटी वस्तु भी राजा बड़े आदर से ले लेता है और बातचीत में उसे याद करता है। उक्त लक्षणों से राजा अनुरक्त है या विरक्त, यह जानकर अनुरक्त राजा की सेवा करे। उसके विपरीत जो विरक्त है उसका साथ छोड़ दे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अनुजीवी व्रत कथन नामक 221वां अध्याय पूरा हुआ। 222वां अध्याय राजा के दुर्ग, कर्तव्य तथा साध्वी स्त्री के धर्म का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं दुर्ग बनाने के विषय में कहूंगा। राजा को दुर्ग देश, दुर्गम प्रदेश अथवा सुदृढ़ एवं विशाल किले में निवास करना चाहिए। साथ रहने वाले मनुष्यों में वैश्यों और शूद्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दुर्ग ऐसे स्थान में रहे
जहां शत्रुओं का जोर न चल सके। दुर्ग में थोड़े से ब्राह्मणों का भी रहना आवश्यक है। राजा के रहने के लिए वही देश श्रेष्ठ माना गया है जहां बहुत से काम करने वाले लोग, किसान मजदूर रहते हों। जहां पानी के लिए वर्षा की राह नहीं देखनी पड़ती हो, नदी तालाब आदि से ही पर्याप्त जल प्राप्त होता रहता हो। जहां शत्रु पीड़ा न दे सके, जो फल फूल और धन धान्य से संपन्न हो। जहां शत्रु सेना की गति न हो सके और सर्प तथा लुटेरों का भी भय न हो। बलवान राजा को निम्नांकित 6 प्रकार के दुर्गों में से किसी एक का आश्रय लेकर निवास करना चाहिए। भृगुनंदन, धनव दुर्ग, मही दुर्ग, नर दुर्ग, वृष दुर्ग, जल दुर्ग तथा और पर्वत दुर्ग, ये ही 6 प्रकार के दुर्ग हैं। एक बालू से भरी हुई मरुत भूमि को धन्व दुर्ग कहते हैं। ग्रीष्म काल में वह शत्रुओं के लिए दुर्गम होता है। जमीन के अंदर जो निवास करने योग्य स्थान बनाया जाता है, उसे मही दुर्ग कहते हैं। अपने निवास स्थान के चारों ओर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित भारी सेना का होना नर दुर्ग कहा गया है। दूर तक घने वृक्षों और पानी से घिरे हुए प्रदेशों अथवा दुर्गम पर्वतमालाओं से घिरे हुए स्थान को क्रमशः वृक्ष दुर्ग, जल दुर्ग और पर्वत दुर्ग कहा जाता है। इनमें पर्वत दुर्ग सबसे उत्तम है। वह शत्रुओं के लिए अभेद तथा रिपु वर्ग का भेदन करने वाला है। दुर्ग ही राजा का पुर या नगर है। वहां हाट बाजार तथा देव मंदिर आदि का होना आवश्यक है, जिसके चारों ओर यंत्र लगे हों, जो अस्त्र शस्त्रों से भरा हो। जहां जल का सुपास हो तथा जिसके सब और पानी से भरी खाइयां हो, वह दुर्ग उत्तम माना गया है। अब मैं राजा की रक्षा के विषय में कुछ निवेदन करूंगा। राजा पृथ्वी का पालन करने वाला है, अतः विष आदि से उसकी रक्षा करनी चाहिए। शीरीष वृक्ष की जड़, शाल, पत्ता, फूल और फल, इन पांचों अंगों को गौमूत्र से में पीसकर सेवन करने से विष का निवारण होता है। शतावरी, गुड़ुचि और चौराई विष का नाश करने वाली है। कोशात की कड़वी तुरई, कड़वी तरोई, कहारी, करियारी, ब्राह्मी ब्राह्मी चित्रपटोलिका, कड़वी, परोरी, मंडूक, पर्णी, ब्राह्मी का एक भेद, वराही, कंद, आंवला, आनंदक, भांग और सोमराजी, बकुची, ये दवाएं विष दूर करने वाली हैं। विषनाशक माणिक्य और मोती आदि रत्न भी विष का निवारण करने वाले हैं। राजा को वास्तु के लक्षणों से युक्त दुर्ग में रहकर देवताओं का पूजन, प्रजा का पालन, दुष्टों का दमन तथा दान करना चाहिए। देवता के धन आदि का अपहरण करने से राजा को एक कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। उसे देव पूजा में तत्पर रहकर देव मंदिरों का निर्माण कराना चाहिए। देवालयों की रक्षा और देवता की स्थापना भी राजा का कर्तव्य है। देव विग्रह मिट्टी का भी बनाया जाता है। मिट्टी के से काठ से ईंट का, ईंट से पत्थर का और पत्थर से सोने तथा रत्नों का बना हुआ विग्रह पवित्र माना गया है। प्रसन्नता पूर्वक देव मंदिर बनवाने वाले पुरुष को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव मंदिर में चित्र बनवावे
गाने बजाने आदि का प्रबंध करे, दार्शनिक वस्तुओं का दान दे तथा तेल, घी, मधु और दूध आदि से देवता को नहलावे। जो मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, तेल, घी, मधु और दूध आदि से देवताओं को नहलावे तो मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। ब्राह्मणों का पालन और सम्मान करे, उनका धन न छीने। यदि राजा ब्राह्मण का एक सोना, एक गौ अथवा एक उंगल जमीन भी छीन ले तो उसे महाप्रलय होने तक नर्क में डूबे रहना पड़ता है। ब्राह्मण सब प्रकार के पापों में प्रवृत्त तथा दुराचारी हो तो भी उसे उससे उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या से बढ़कर भारी पाप दूसरा कोई नहीं है। महाभाग, ब्राह्मण चाहे तो जो देवता नहीं है उन्हें भी देवता बना दे और देवता को भी देव पद से नीचे उतार दे, अतः सदा ही उनको नमस्कार करना चाहिए। यदि राजा के अत्याचार से ब्राह्मणी को रुलाई आ जाए तो वह उसके कुल, राज्य तथा प्रजा सबका नाश कर डालती है। इसीलिए धर्मपरायण राजा को उचित है कि वह साध्वी स्त्री का पालन करे। स्त्री को घर में कामकाज स्त्री को घर के कामकाज में चतुर और प्रसन्न होना चाहिए। वह घर में के प्रत्येक सामान को साफ सुथरा रखे, खर्च करने में खुले हाथ वाली न हो। कन्या को उसका पिता जैसे दान कर दे वही उसका पति है। अपने पति की उसे सदा सेवा करनी चाहिए। स्वामी की मृत्यु हो जाने पर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री स्वर्ग लोक में जाती है। वह दूसरे के घर में रहना पसंद न करे और लड़ाई झगड़े से दूर रहे। जिसका पति परदेश में हो वह स्त्री श्रृंगार न करे, सदा अपने स्वामी के हित चिंतन में लगी रहकर देवताओं की आराधना करे। केवल मंगल के लिए सौभाग्य चिन्ह के रूप में एक दो आभूषण धारण किए रहे। जो स्त्री स्वामी के मनोरथ मरने पर उसके साथ ही चिता की आग में प्रवेश कर जाती है उसे भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की पूजा और घर की सफाई आदि रखना गृहिणी का मुख्य कार्य है। कार्तिक की एकादशी को विष्णु की पूजा करके बछड़े सहित गौ का दान करना चाहिए। सावित्री ने अपने सदाचार और व्रत के प्रभाव से पति की मृत्यु से रक्षा की थी। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को सूर्य की पूजा करने से स्त्री को पुत्रों की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में दुर्ग संपत्ति वर्णन तथा नारी धर्म का कथन नामक 222वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।